हमारा रिश्ता तो मामा भांजे का रिश्ता हो गया, लेकिन इस रिश्ते में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, जहां भांजों को अगर भांजों को जरूरत पड़ेगी मामा की तो मामा खड़ा रहेगा, और कहा आपकी जरूरत मामा को पड़ेगी कि आप भी खड़े हो जाएंगे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने बिना नाम लिए गत माह सिरमौर दौरे के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय वीरभद्र सिंह के पुत्र व शिमला के विधायक विक्रमादित्य सिंह के उस बयान पर करारा जवाब दिया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हिमाचल प्रदेश में वीरभद्र सिंह भी सरकार रिपीट नहीं कर पाए थे, तो यह जयराम किस खेत की मूली है। श्री रेणुका जी में प्रगतिशील हिमाचल स्थापना के 75वें वर्ष पर आयोजित कार्यक्रम में जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि वह मूली नहीं लेकिन छोटे आदमी जरूर हैं। उन्होंने गरीबों को करीब से देखा है, इसीलिए गरीब और जरूरतमंद लोगों के दर्द को भली भांति समझते हैं। जो काम बड़े लोग यानी कि वीरभद्र सिंह नहीं कर पाए, इस गरीब आदमी ने गरीबों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू कर जनता को राहत देकर किए हैं। उन्होंने कहा कि वैसे तो यह हिमाचल की संस्कृति नहीं कि किसी के लिए इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जाए, लेकिन इन लोगों के दिमाग में राजशाही की हनक भरी पड़ी है, तो स्वाभाविक ही है वह दूसरे आदमी को कुछ समझते ही नहीं। उन्होंने कहा कि जब प्रदेश में सरकार बदलती थी तो पहले कैबिनेट में यह निर्णय होते थे कि पिछली सरकार के फैसलों को रद्द करना है, लेकिन उन्होंने पहले दिन से ही रिवाज बदलने का काम किया है। उनकी पहली कैबिनेट का डिसीजन वृद्धावस्था पेंशन की आयु 80 वर्ष से कम करके 77 वर्ष की। कांग्रेस की सरकार के समय करीब 4 लाख बुजुर्गों को पेंशन मिलती थी, लेकिन हम 7.5 लाख बुजुर्गों को यह सम्मान राशि प्रदान कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि एक गरीब के लिए सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि उनके परिवार का कोई सदस्य बीमार हो जाए तो वह उसका उपचार कैसे करेगा। उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि गरीब के लिए कोई ऐसी योजना है, तो अधिकारी ने कहा नहीं साहब। उन्होंने पूछा बन सकती है ऐसी कोई योजना, तो अधिकारी बोले पैसे बहुत लगेंगे साहब। हमने कहा पैसे की दिक्कत नहीं, हमारे गरीब लोगों को निशुल्क उपचार मिलना चाहिए, इसीलिए योजना बनाओ। उसके बाद अधिकारियों से एक योजना बनवाई जिसका नाम मुख्यमंत्री हिम केयर योजना रखा। इस योजना से गरीब व्यक्ति के परिवार को 5 लाख रुपए तक का उपचार कवर हो रहा है। यह सब एक छोटा आदमी ही समझ सकता है और उन्हें गर्व है कि वह गरीब परिवार से निकले हैं, तभी वह जल्द से गरीब लोगों के दर्द को समझ सके। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश अध्यक्ष एवं शिमला संसदीय क्षेत्र लोकसभा सांसद सुरेश कश्यप, हिमाचल प्रदेश सरकार में ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी, नाहन निर्वाचन क्षेत्र के विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल, भारतीय जनता पार्टी जिला सिरमौर अध्यक्ष विनय गुप्ता, महामंत्री राजेंद्र ठाकुर, रेणुका भारतीय जनता पार्टी मंडल अध्यक्ष सुनील शर्मा, भाजपा पूर्व प्रत्याशी बलवीर सिंह चौहान, पूर्व विधायक रूप सिंह चौहान, जिला परिषद अध्यक्षा सीमा कनियाल, पंचायत समिति अध्यक्ष मेला राम शर्मा आदि पार्टी के वरिष्ठ एवं कनिष्ठ पदाधिकारी उपस्थित रहे। हमारे देश की अर्थव्यवस्था बनी है और मैं समझता हूँ विकास के मामले में भी हम तेज गति से आगे बढ़े हैं। आज हम एक दुनिया की सुपर पावर बने हैं और मैं समझता हूँ जिस प्रकार से कोविड के समय में न केवल हमको दो ही नहीं, दूसरों को 3 वैक्सीन भी देने का काम माननीय मोदी जी ने किया। वहीं इसके अलावा पिछले मार्च 2020 से लेकर और सितंबर 2022 तक हमारे 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज और 1 गाँव देने का काम अगर किसी ने किया, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज एक ऐसा व्यक्ति देश का प्रधानमंत्री बना है जिसने दुनिया को एक नई राह दिखाई है। आज माननीय मोदी जी हमारे देश के नहीं है, दुनिया के लीडर के रूप में, ग्लोबल लीडर के रूप में उभर कर सामने आए। और अगर हम अपने प्रदेश की बात करें तो आज एक गरीब का बेटा, एक मिस्त्री का बेटा
जिसको गरीब के दर्द का मालूम है, जिसको गरीब की समस्या का हमारा रिश्ता तो मामा भांजे का रिश्ता हो गया, लेकिन इस रिश्ते में मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, जहां भांजों को अगर भांजों को जरूरत पड़ेगी मामा की तो मामा खड़ा रहेगा, और कहा आपकी जरूरत मामा को पड़ेगी तो आप भी खड़े होने चाहिए। आपका एक बहुत भावुक मुद्दा है, और जिस मुद्दे को लेकर के हम दिल्ली एक बार नहीं ले पाए, वो टेक्निकल उस दौर में से आगे बढ़ते हुए अपने मुकाम तक पहुंचने की स्थिति में हो रहा है। और मुझे पूरा भरोसा है कि बहुत जल्दी हाटी का जो मुद्दा है उसका हम समाधान करेंगे, और समाधान करने के बाद आप सबके बीच में आएंगे और आप सबका धन्यवाद भी करेंगे सहयोग के लिए, और केंद्र सरकार के आगे धन्यवाद करेंगे। मुझे पूरा भरोसा, पूरा विश्वास है कि जिस तरह से उस विषय को आगे बढ़ाया है उसको हम पूरा करेंगे। और मैं ये भी कहना चाह रहा हूं, कुछ बातों को लेकर के उसने बड़ी टेक्निकल रीजन और उठाने की बातें डाली हैं। हम दूसरी जाति के भाई और बहनों को मैं यही कहना चाहूंगा कि हमारा भाव, हमारा प्यार आपके प्रति वैसा ही है। आपकी भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचने देंगे। आपकी मांगों को लेकर के जो मुद्दे हैं उनको भी यथावत रखने का जो है हमारा उसमें प्रण है कि उसी तरह से आपके हक हकूक यानी कि आपके अधिकार उसी रूप में कायम रहे। इस बात को भी हम सुनिश्चित करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, ताकि आपकी भावनाओं को के अनुरूप हम सब मिलकर के आगे चल सके, मिलकर के साथ काम कर सके। यही मुझे आप सबके बीच में कहना है। आज के इस कार्यक्रम में आप सब बड़ी संख्या में यहाँ पर आए, बड़े जोश के साथ और जुनून के साथ यहाँ पर पहुंचे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और आने वाले समय में मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ मंच पर हमारे सब साथी बैठे हैं, और उन सब साथियों की बात आपने सुनी, और उन सब साथियों की बात सुनने के साथ साथ में मैं ये जरूर कहना चाहूंगा, चाहे हमारे यहाँ पर मंच पर हमारे वरिष्ठ नेता बैठे हैं जिनको समय नहीं मिले उनसे मैं क्षमा भी चाहूंगा, और साथ साथ में यहाँ के इस विधानसभा क्षेत्र का जो नेतृत्व बैठा है, बलवीर जी बैठे हैं, नारायण जी बैठे हैं, और यहाँ पर रूप सिंह जी बैठे हैं। सब मिलकर के काम करेंगे, और आपकी बात देश भर में हम समारोह कर रहे हैं। आज रेणुका जी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत हमने यहाँ कार्यक्रम किया है, और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत उत्साह के साथ, गर्मजोशी के साथ लोगों ने स्वागत किया, अभिनंदन किया। और वहाँ इस क्षेत्र के विकास के लिए 5 वर्ष के कार्यकाल में जो हम कर सकते थे वो हमने किया है। और ये भी मैं कह सकता हूँ कि पिछली सरकार की तुलना में और बेहतर हुआ है। चाहे अपनी पार्टी का विधायक हो, चाहे दूसरी पार्टी का विधायक, हर क्षेत्र में जहाँ विकास की जो जरूरत है उसको पूरा करने की हमने कोशिश की, और उसी के अंतर्गत इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे विकास के कार्य हमने शुरू किए हैं। बहुत सारे विकास के कार्य हमारे प्रगति पर हैं, और मुझे इस बात की खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ पूरा देश मजबूती के साथ आगे बढ़ करके अमृत महोत्सव मना रहा है आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने पर, वहाँ हमारे लिए भी ये सौभाग्य की बात है कि हिमाचल प्रदेश के भी अस्तित्व के यानी कि गठन के 75 वर्ष पूरे हुए हैं। और इसलिए हिमाचल प्रदेश में भी हमने तय किया है कि हम सभी विधानसभा क्षेत्र में 75 बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करेंगे, जिसमें आज रेणुका विधानसभा क्षेत्र। सर, रेणुका का जो ब्लॉक डिक्लेयर किया था रेणुका मेले में, उसकी अधिसूचना अभी तक जारी नहीं हुई है सर। सारी होगी, अभी कैबिनेट से कर देखिए उसकी प्रक्रिया पूरी होती है, और वो बहुत जल्दी कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़ी IB7 न्यूज के लिए श्री रेणुका जी से कपिल शर्मा की खास रिपोर्ट।